देखिए हमने इसके वीडियो भी अपलोड है, अवेलेबल है। पिछली क्लासेस में इसमें हमने पूरा इसको डिजाइन करना देखा। बिल फॉर्मेट, ये सारे हमारे सेल्स, ऑल बिल जितने भी हमने आइटम सेल किए हैं, और यहाँ है हमारा स्टॉक जो अवेलेबल है, ठीक है ना। और ये है परचेस के बिल, और ये ऑल परचेस है ना। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी नहीं बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादा कुछ नहीं है। परचेस सेल्स में से परचेस को माइनस कर देंगे तो जो बचा वो हमारा प्रॉफिट है। इसके अलावा हमारे जो भी एक्सपेंसेस है दुकान में वो हम डाल देंगे, यानी यहाँ पर सेम एज इट इज जैसा हमने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में एक्सपेंसेस का स्लिप बनाया है उसी प्रकार का एक एक्सपेंसेस का स्लिप इसमें हम बना देंगे। और जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस निकलते जाएंगे, साथ ही साथ परचेस को माइनस कर देंगे सेल्स में तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो अभी इसमें थोड़ा सा तैयार करना विशेष है जो आगे हम देख लेंगे। लेकिन हमारी इस बिल बुक में कमी है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी इसमें जिक्र किया था, पिछली क्लासेस में भी हमने इसमें जिक्र किया था। तो यहाँ पर जो हमारे आइटम की लिस्ट आ रही है, इस आइटम की लिस्ट में जब हमें कोई आइटम सर्च करना हो तब हमारे साथ में समस्या आती है। अभी तो यहाँ पर ये ड्रॉपअप ही नहीं चल रहा है, तो हम इसको फिर से बना लेते हैं सिलेक्ट करके। डेटा में हम जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और इसमें हम लिस्ट में हम यहाँ पर आइटम की लिस्ट देते हैं स्टॉक आइटम से, और ये हमारे सारे आइटम हैं। तो यहीं से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, आने वाले जितने भी आइटम्स होंगे उन सभी को। 1000 के समथिंग है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन एंटर करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉपअप आ गया है, ठीक है। और बखूबी आइटम सेलेक्ट करते ही उसका रेट आ रहा है, अमाउंट भी बन करके आ रहा है, क्वांटिटी के हिसाब से, डिस्काउंट, परसेंटेज रेट, जीएसटी रेशो, ये सब कुछ आ रहा है। यानी आज के डेट में यदि हम इस बिल बुक की बात करें या बिल सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक शॉप के लिए बखूबी ये तैयार है। शॉप में भी ये है कि यहाँ पर जो शॉपकीपर है उनको सिर्फ अपने आइटम यहाँ पर चढ़ाने हैं, जितने भी आइटम उनकी दुकान में हैं, और उनकी क्वांटिटी चढ़ाना है बस, और एक साथ रेट उसका चढ़ाना है। ये 3 चीज यहाँ पे चढ़ाना है। एक बार ऑटोमेटिक ही, अगली बार परचेज और सेल ऑटोमेटिक इसमें होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आइटम की संख्या ज्यादा होती है, मात्रा ज्यादा होती है, उस समय में इस लिस्ट में से उस आइटम को सिलेक्ट करना बड़ा पेचीदा काम होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ड्रॉप अप करके जाना है और उस आइटम को सिलेक्ट करना है। अब चूंकि वो आइटम एक ही आइटम के कई कैटेगरीज हैं, जैसे एमआई के सेलफोन की हम बात करें तो एमआई के 10 सेलफोन है, 15 सेलफोन है, 20 सेलफोन है। इसी प्रकार डिफरेंट कंपनी है। हमारे पास एक एजेंसी है एमआई की, एक एजेंसी है सैमसंग की, एक एजेंसी है ओप्पो की या एक्स्ट्रा, है ना। तो आइटम बहुत ज्यादा है, 1000 आइटम है और उसमें से किसी एक आइटम को हमें सिलेक्ट करना है। उस आइटम का भी सिलेक्शन हमें इस आधार पे करना है, जैसे एमआई, तो हम चाहें कि एमआई के सारे फोन आ जाए ताकि हम उनके फीचर्स या उसके रेट की बात करें तो वो सब हम बता सकें। तो हम यहाँ पर जब टाइप करें ओनली एमआई, ठीक है, और एंटर करें तो यहाँ लिस्ट में अभी देखिए परमिशन नहीं दे रहा है। ये परमिशन को तो आप खत्म कर सकते हैं, इसी ड्रॉपअप को आप सिलेक्ट करेंगे या पूरे को सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन को हम क्लिक करते हैं, और जो एरर है इसको आप स्टॉप कर दीजिएगा। तो जो एरर्स है वो नहीं आएंगे जब आप इसमें एनी कोई भी डेटा टाइप कर देते हैं। जैसे लैपटॉप का हमने लैप ओनली टाइप किया तो ये एरर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी भी नहीं आ रही है, पर हम जैसे लैप टाइप करें तो सारे लैपटॉप आ जाए, ये हम चाहते हैं। तो यहाँ पर लैपटॉप नहीं आए हैं, यहाँ पर सारे आइटम्स आए हैं, ठीक है। यानी हम जो सर्च करना चाहते हैं ड्रॉपअप में, एक सर्च बॉक्स हमने बनाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आधार पर, अटेंडेंस सीट में भी हमने उसका यूज किया था, और हमारे डेटाबेस में भी किसी नाम को हम सर्च करते हैं तो वो शो कर देता है। हो सकता है कि आपका मिस हुआ होगा, उसके वीडियोस भी अवेलेबल है जो आप देख लेना, है ना। और नहीं होगा तो एक बार फिर से हम उसको लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस ड्रॉपअप में सर्च आ जाए, तो ड्रॉपअप के साथ सर्च बॉक्स के लिए हमने पिछली क्लासेस में भी इसका जिक्र किया था और उसको बनाया भी था, लेकिन इस बिल बुक में लगने में वो एरर जनरेट कर रहा था। तो अब हम यहीं पर एक सर्च बॉक्स बना रहे हैं और उस एरर का भी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उसको तैयार करें। तो यहाँ पर
हम एक सर्च बॉक्स इस आइटम के आधार बना लेते हैं कि जो भी हम यहाँ पे टाइप करें वो सर्च में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ तो हम अपने आइटम को यहाँ पर लेके आ जाते हैं कि हमारे आइटम कौन कौन से हैं। तो क्या करिएगा, इक्वल और स्टॉक आइटम में हम चले जाएंगे, यहाँ पर हमारे आइटम का ये एड्रेस हम सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो ये आइटम यहाँ पर आ चुका है। अब इसी को हम ड्रॉपअप में ऐसा कैसा आगे की ओर बढ़ा देंगे, यानी खींच देंगे हम इसको, तो हमारे तमाम आइटम जो हमारे स्टॉक में है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, इसका हम चाहें तो अभी फिलहाल के लिए फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अभी जैसे हमारे पास MI 8 है, यदि MI Note 10 आता है तो हम यहाँ पर डालेंगे। अब ये 8 आया भी नहीं, हमने तो इसे डाल दिया था एड्रेस में। अभी फिलहाल के लिए हमने ये डाल दिया MI, हम इससे रूबरू नहीं है मोबाइल की सीरीज से, क्या चल रहा है मार्केट में। एक बार फ़ोन ले लिया तो वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है ना, तो क्योंकि वीडियो पब्लिकली है तो कहेंगे कि सर ये कहाँ आया, हमें नहीं पता आया कि है कि नहीं है ना। पर फिलहाल कह दिया कि हमने MI Note 10 डाला, तो स्टॉक में डाला और यहाँ पर ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो रहा है। अब क्या करना है, जो हम इसमें टाइप करें वो इस लिस्ट में से आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर लगाते हैं सर्च का कमांड, इक्वल सर्च। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज झूम कर देते पहले। क्या लगाना है, इक्वल सर्च, सर्च लगाया हमने। फाइंड टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें हम एड्रेस दे देंगे ये वाला टेक्स्ट को, कि इसको हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इधर चलते हैं। बोल रहा है विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में आप इसको फाइंड करना चाहेंगे, तो हम कहेंगे कि इस टेक्स्ट में। ठीक है, इस टेक्स्ट में जो यहाँ पे पट्टी पे आ गया है, इसके नीचे टेक्स्ट है, तो यानी हम S7 में सर्च करना चाहेंगे C7 की वैल्यू को। ठीक है, कॉमा स्टार्ट नंबर कैसे करना चाहेंगे, तो बोले हम 1 से करना चाहेंगे, देन एंटर करेंगे। तो क्या लैपटॉप इसमें मिला, इसको लैप लिखा था हमने, तो बोले हाँ लैप इसमें अवेलेबल है, फर्स्ट स्टेप में ही अवेलेबल है, ये टेक्स्ट जो आपने दिया है वो वाला। लैप की जगह ओनली हमने P डाला, यदि हमने यहां पर ओनली क्या डाला, P डाला, तो ये P को बता देगा कि इसमें ये अवेलेबल है, लेकिन किस स्टेप पर, तीसरे नंबर पर LAP। तो इस टेक्स्ट को इस वाले विद इन टेक्स्ट में सर्च करके उसने बता दिया कि हाँ ये अवेलेबल है, यानी उस डेटा कंटेंट को ये फाइंड करेगा या सर्च करेगा जो हमने सेल में दिया है। कौन करेगा, सर्च कमांड। ठीक है, तो एक नया कमांड शायद अभी तक आपने नहीं किया होगा, इसको सर्च यहां पर हमने यूज किया है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इक्वल सर्च एड्रेस, देन किस में करना है, किस नंबर से करना है, तो वो आपको यहां पे डालना है, वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें जो सर्च मिला उसको हमें ट्रू और फॉल्स में कवर करना है, चेंज करना है। ठीक है ना, अब एक और भी बात कि हमें सभी में फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ तो किसकी वैल्यू को फाइंड करना है इन सभी में, तो हमने कहा कि C7 की। तो यदि हम सेल एड्रेस को यदि आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर मामला क्या हो जाएगा कि ये 111 इस प्रकार से आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर किसको फाइंड कर रहा है, C8, तो हमें S8 में C7 की वैल्यू फाइंड करवाना है कि यहां पर लैपटॉप कहां का है, पूरी सीरीज में हम क्या चाहते हैं कि लैपटॉप कहां कहां है, तो किसकी वैल्यू, C7 की, ये तो फिक्स है, इसी को इन सभी में सर्च करवाना है, इन सभी में पूरी लिस्ट में, तो इसको हम फिक्स कर देंगे, किस वैल्यू को, C7 को लॉक कर देते हैं हम F4 से, देन हम इसको आगे की ओर ले जाते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे और ऐसा पूरा खींच देंगे जहां तक आपकी लिस्ट हो आइटम की। आने वाले समय में आपको लगता है कि और बड़ी होगी तो वहां तक आप इसको बता देंगे। अब देखिए P हमने सर्च किया, तो इस पूरे डेटाबेस में जहां जहां P फाइंड हुआ उस टेक्स्ट को बता रहा है। बोले P इसमें तीसरे पायदान पे मिला,
इसमें 8वें पायदान पे मिला, देखिए लैपटॉप का भी, इसमें भी 8वें पायदान पे मिला, इसमें 12वें पायदान पे मिला, इसमें तीसरे, इसमें पहले पे मिल गया प्रिंटर में। ठीक है, तो जिस टेक्स्ट को हमने दिया उस लिस्ट में से उसको हाईलाइट कर दिया और उनके नंबर जनरेट कर दिए, लेकिन जहां नहीं मिला वहां क्या बोल रहा है, हैज वैल्यू। ठीक है, अब हमें जो ये नंबर मिला है, इस नंबर को ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को दे देते हैं, यानी जो भी वैल्यू मिली उस वैल्यू को हम इस नंबर को दे देते हैं कि क्या ये नंबर है, इज नंबर। ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा। ठीक है, अब इस नंबर कौन सा, ये जो वैल्यू आएगा इस सर्च के माध्यम से उसको हमने इस नंबर को दे दिया। ठीक है, तो इसने क्या बोला, ट्रू, बिल्कुल ये नंबर है। ठीक है, अब हम इसी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहीं पर क्लिक करेंगे और पूरे डेटा सीरीज में इसको अप्लाई कर देंगे। देखिए, जहां जहां P मिला उसको बता दिया ट्रू, जहां जहां नहीं मिला उसको बता दिया फॉल्स। यदि हम P की जगह यहां पर आगे टेक्स्ट बढ़ाते हैं, यहां पर हमने लिख दिया LAP लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप लैपटॉप यानी ओनली लैप कहां मिला, वहां वहां ट्रू। अब यहां पर लैपटॉप नहीं मिला, यहां P मिला था पहले, लेकिन अब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, अब हमने डेटा को, नंबर को ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, ट्रू और फॉल्स में जब कन्वर्ट हो जाता है, इसके बाद हमें यहां पर एक कमांड और देना है, और वो कमांड देना है इफ का। ये जो वैल्यू है इसको हम दे देंगे इफ को। यदि क्या हो, लॉजिकली टेक्स्ट बोल रहा है तो यहां पर हम देते हैं बड़ा है, छोटा है, बराबर है, कोई वैल्यू दे देते हैं। अभी तक के मामले में हमने इफ का खूब यूज किया। ठीक है, तो इस लॉजिकल टेक्स्ट में हम देते हैं ट्रू, और ट्रू आ ही रहा है इसके पास, ट्रू या फॉल्स आएगी, दो वैल्यू इसके पास आएगी इस लॉजिक में। तो हमने कहा कि यदि ये ट्रू हो, इस पूरे के मामले की बात ऑलरेडी क्या हो, ट्रू बोल रहा है ना, यहां टेक्स्ट दे लॉजिक टेक्स्ट, यहां बोल रहा है ट्रू, तो इस लॉजिक टेक्स्ट की जगह हमने ट्रू दे दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके बाद यदि ये ट्रू हो तो क्या करे, तो हमने कहा कि यदि ट्रू हो तो इस टेक्स्ट में, कौन से वाले टेक्स्ट में, तो हमने इस नंबर को काउंट कर लेना है इसके पहले, एक नंबर पहले। ठीक है, से तो सॉरी एक स्टेप कुछ छूट रहा है हमारा। कॉमा क्या करे, तो यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे मैक्स का, मैक्सिमम नंबर, और इस दो वैल्यू में हम यहां पर यदि ट्रू हो तो इससे पहले वाले एड्रेस में आप क्या करवाना, मैक्सिमम नंबर जो भी आए उसमें एक जोड़ दे, ऐसा करवाना है। इसको क्यों करवाना है उसको हम देते हैं। कहाँ मिस्टेक हो गई, कॉमा लगाने वगैरह में कुछ हो गया होगा। हमें इसके आगे जो भी वैल्यू आई है इसको हम दे देंगे इफ, यदि क्या हो, ये ट्रू हो, यानी यहां हमें कॉमा लगाना है,
ठीक है, यदि ट्रू हो तो क्या करें, इसके पहले वाली दो सेल को दे देना है आपको, यानी R5 और R6, ठीक है। और इसमें इन दोनों में जो सबसे बड़ा हो तो हमने दे दिया यहाँ पर मैक्स। मैक्स का फॉर्मूला क्या करता है, दी गई सेल में सबसे बड़ा वैल्यू प्रिंट करता है। तो इन दोनों वैल्यू में कोई वैल्यू है क्या, अभी फिलहाल 0 है, तो हमने कहा कि इन दोनों सेल एड्रेस में जो बड़ा मान हो, तो बड़ा मान क्या अभी फिलहाल 0, उसमें 1 जोड़ दे। अब 1 क्यों जोड़ना है, हमें ये लैपटॉप कितनी बार मिला, पूरे सेल में हमें कई जगह मिला, लेकिन सबसे पहला कौन सा मिला, सबसे सेकंड में सबसे बाद, उसके बाद में कौन सा मिला, उसके बाद में कौन सा मिला, यानी कि लैपटॉप की हमें पोजीशन सेट करनी है। पहली बार लैपटॉप मिला, दूसरी बार मिला, तीसरी बार मिला, चौथी बार मिला, ये बात इसको हमें कहना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने मैक्स का फॉर्मूला यूज किया और +1 कर दिया इसमें, अदरवाइज हमने कह दिया 0, कोष्टक बंद, देन एंटर। ये देखिए इसने कहा कि ये लैपटॉप फर्स्ट टाइम मिला है। अब ये 1 आया कैसे, तो हमने कहा कि यदि लॉजिकल ट्रू हो, तो ट्रू है, यहां पर लैपटॉप शब्द मिला, ट्रू हो तो इन दो सेल में मैक्स का फॉर्मूला लगाया, इन दो सेल में जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें 1 जोड़ दे। तो इसमें इन दोनों सेल में क्या है सबसे बड़ा नंबर, कोई नहीं है, 0 है, तो 0, लॉजिक तो ट्रू है, तो 0 में 1 जोड़ेगा तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यदि हमने इस फॉर्मूले को यहां से आगे बढ़ाया तो इस सेल एड्रेस में जाकर के बोल दिया इसने 2, यानी पहले बार लैपटॉप मिला और ये दूसरी बार मिला। आगे हम बढ़े इस फॉर्मूले को, जहां फॉल्स हुआ वहां क्या बोल दिया उसने, 0। बात समझ में आई, यानी लैपटॉप की स्विच को इसने जनरेट कर दिया कि पहला लैपटॉप, दूसरा लैपटॉप, तीसरा लैपटॉप, चौथा लैपटॉप, ठीक है। आगे हो रहा, हम इसको बढ़ाते हैं, मिला क्या पांचवा लैपटॉप, नहीं मिला, क्या मिला, पहला लैपटॉप। तो यहां ऐसा क्यों किया इसने, असल में इसका कारण यह है कि जब हमने इसको फॉर्मूला यहां पे लगाया तो इसने लॉजिकल यदि ट्रू हो तो मैक्स का फॉर्मूला लगे इन दो सेल में, तो मैक्सिमम नंबर 0 आया, 0 में 1 जोड़ दिया तो इसकी पोजीशन 1 स्टार्ट कर दी इसने। यहां पर ये गया तो इसने कहा कि R6 से R7 में, तो R6 यहां है, ये R6 है ना, ये वाला मान एक सीरीज, और ये R7 है तो इन दोनों में देखा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 0 और 1 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1, 1 में 1 जोड़ेगा तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 2। यहां पर आया तो इन दोनों में सबसे बड़ा मान क्या है, 2, 2 में 1 जोड़ेगा तो 3, यहां पर आया तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो जाए तो 0, यहां तो जोड़ेगा नहीं। यहां पर इसने सेट किया इन दोनों में तो क्या आ जाएगा, 3 बड़ा है, 3 + 1 कर दिया। फिर जब यहां आया तो फॉल्स हो गया, यहां भी फॉल्स हो गया, यहां भी फॉल्स हो गया। यहां पर जब आया तो इन दोनों को देखेगा वो, तो 0, 0 में सबसे 0 ही बड़ा, तो 0 + 1 गलत है ना, तो क्या आना चाहिए, 5। तो हमें इस पूरे में देखना है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है मैक्स के फॉर्मूले में, इसको हम लॉक कर देंगे कि R5 से तो आगे तक जहां तक जाए उसको ये सेट करे। तो पहली बार तो इन दोनों को देखेगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जाएगा देखिए पहली बार में R5 से R6 तक जा रहा है, दूसरी बार में देखो R5 से R7 तक जा रहा है, तीसरी बार में R5 से R8 तक जा रहा है, यानी इन सभी को देख रहा है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसमें 1 जोड़े। यहां पे आया तो 0 हो गया, लेकिन जब यहां गया तो यहां से यहां तक में सबसे बड़ा कौन सा है, 3, और 3 में 1 जोड़ेगा तो 4। फिर जब ये 5वीं स्टेप में गया, देखो अब यहां 1 नहीं आया, 5 आया, क्यों, क्योंकि यहां पर R5 से R14 में सबसे बड़ा कौन सा है, 4, 4 + 1, इसकी स्टेप क्या हो गई, बात समझ में आ गया। अब जब यहां पर हमने जो भी कीवर्ड सेट किया, अब देखिए अब यहां चेंज करिए, ये भी प्रैक्टिकल करना है हमें। तो यहां हमने टाइप किया MI, ठीक है। जब आप MI करेंगे तो MI कहां मिला, देखिए अब यहां पे स्टेप खत्म हो गई, यहां 1 2 3 4 5 6 7, तो MI हाईलाइट होकर के आ गए, क्लियर है इतना। अब हमें इस MI को ही यहां पर फाइंड करना है कि जो जो हमें फाइंड हुआ वो यहां पर आ जाए, कहां जाए, एक तरफ कहीं पर भी, उदाहरण के तौर पर यहां सिर ने पकड़ना भी अभी तो बाकी, ठीक है। तो यहां पर इस पूरी लिस्ट में से वो आइटम आए जिसको हमने फाइंड किया है, ये नंबर कहां से आए,
यहां से टाइप किया हमने उससे आए हैं। ठीक है, अब क्या करें, यहां पर हम लगा लेते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या माना कि हमने एक सेल में एड्रेस दे दिया कि यहां इस वैल्यू को सर्च करें, कॉमा कहां से, ये टेबल है हमारी, इस टेबल में से कहां तक, तो जहां तक भी हमारे आइटम रहेंगे वहां तक हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या करें, कॉमा कॉलम किसकी वैल्यू चाहिए, दूसरे की, क्योंकि हमें नाम चाहिए, कॉमा 0 कोष्टक बंद, देन एंटर। लैपटॉप फर्स्ट आया फिलहाल, यहां पर हमने गिनती लिख दी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और इसी फॉर्मेट को लॉक करके, क्योंकि हमें सेल एड्रेस चेंज नहीं करना है, कहां से, R7 से तो आगे तक का मामला, लेकिन बाकी का एड्रेस हमें चेंज करना है। इसको हम क्या करेंगे, खींच देंगे। क्या MI आ गए सारे, ठीक है, जितने भी MI होंगे, जहां MI नहीं है वो नहीं आए। तो अब हमें ये बात पता नहीं है कि हमारे जो आइटम है उसमें कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में है। ये नंबर हमने दिए 1 2 3, इसके आधार पर इस लिस्ट में से फाइंड करके दे रहा हूं, और ये लिस्ट में देखिए नंबर इंडेक्स है। हमने VLOOKUP का फॉर्मूला बखूबी देखा कि यूनिक नंबर की उस कॉलम इंडेक्स को VLOOKUP उठा के दे देता है, तो यहां पर भी वही दिया। यदि आपने यहां पर MI टाइप ना करके यदि हम टाइप करते हैं लैपटॉप, ओनली लैप हमने टाइप किया, तो हम पाएंगे यहां पर कि लैपटॉप लैपटॉप आए, 5 ही आए इसमें, बाकी का नहीं आया। और ज्यादा होंगे तो हम कहां तक नंबर खींचें, और वो भी सही तरीका नहीं है। तो हम ज्यादा अच्छा यहां पर इस सेल का एड्रेस देने की बजाय हम इसको यदि दे देते हैं रो की वैल्यू, रो का फॉर्मूला क्या करेगा, इस जिस रो में आपने इस फॉर्मूले को लगाया उसकी वैल्यू लौटा देगा। हमने यूज किया रो का फॉर्मूला इक्वल रो, बात समझ में आई। तो इस रो का नंबर क्या है, इस रो का नंबर है 7, 7 रो में ही लगा रहे ना, ठीक है। तो यहां पर 7 का मान आ जाएगा, 7 में कोई है नहीं, है जेना, हमें चाहिए किसका, पहले का, पहली स्टेप यहां पे देखा जाए तो यदि हम इसमें जो 7 आया उसमें -6 कर दें तो 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा तो वैल्यू हमें चाहिए। और सेकंड स्टेप को यदि खींचेंगे तो 2 3 4 5 कहां तक, जहां तक है, नहीं है तो बात खत्म होगी। ठीक है, हम यहां पर -6 दे देते हैं, -6 देना है और इसी को डबल क्लिक कर देना है। अब हमारा इस कॉलम से कोई ताल्लुकात नहीं है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लैपटॉप यहां पर 3 है, 3 आ रहा है बिना नंबर के, 3 या 4 जो भी मैंने काउंट नहीं किया। MI हम टाइप करते हैं यहां पर, तो MI कितने हैं, उतने आ रहे। ठीक है, अब जहां पर नहीं है, आगे असल में फॉर्मूला नहीं है इसलिए हैज वैल्यू नहीं आ रही होगी, तो हम इस फॉर्मूले को आगे लागू कर देते हैं। बाकी जगह क्या आ रहा है, हैज वैल्यू। इस हैज वैल्यू को खत्म करने के लिए हम यहां पर क्या लगा देंगे, इफ एरर, यदि एरर आए, कुछ क्लिक हो गया, एरर आए तो क्या करें, कॉमा ब्लैंक आ जाए, कोष्टक बंद, देन एंटर। ठीक है, लेकिन सर्च तो हमने कर लिया बखूबी, हमारी 1000 आइटम की लिस्ट में से वो 10 नाम हमारे निकाल करके इसने दे दिए। ठीक है, लेकिन यहां सर्च देखने थोड़ी आएंगे हम, ये वैल्यू तो कहां चाहिए हमें, यहीं चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, इस एड्रेस को पहले तो आपको ये पूरा फॉर्मूला यहां पर जो आपने लगाया है, इस पूरे फॉर्मूले को आप करिएगा कॉपी। ठीक है, और एंटर करके कॉपी किया हमने, और यहां पर हम चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, सेटिंग में,
लिस्ट की जगह हम इसको पेस्ट कर देंगे। अभी भी एरर इसमें, यहां असल में VLOOKUP नहीं लगेगा। इसको ये सपोर्ट नहीं करेगा। अब हमें इसको थोड़ा सा और शॉर्ट लिस्ट करना है जो आइटम आया है। इसको हम शॉर्ट लिस्ट करने के लिए या इस एक बार ऐसा करके देख लेते हैं हम कि उस लिस्ट का हम एड्रेस पास कर देते हैं। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाना है, पूरे को हम सिलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल के लिए, या एक को भी सिलेक्ट करके देख लें। डेटा वैलिडेशन में हम इसका रेंज दे देते हैं सोर्स में जो हमारे पास ये आइटम आए हैं। ये तो स्टॉक में चले गए, नहीं सही था। ये हमने स्टॉक कर दिया तो इसको इरेज करना है, फिर बिल में आ जाना है और यहीं पर हमने सर्च कर लिया है तो यहाँ से सिलेक्ट करिएगा और पूरा दे दीजिएगा यहाँ, ठीक है। देन ओके करेंगे। यहाँ पर हमने टाइप किया MI, EMI। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे लैपटॉप। जब आप लैपटॉप को टाइप करेंगे तो यहाँ आ गए सारे लैपटॉप, डेल, असूस, डेल, लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप करें प्रिंटर, PRI, ठीक। तो ये सर्च करके उसने आइटम को दे दिया, लेकिन इसमें एक छोटी समस्या और बनी हुई है। वो समस्या क्या है कि जब आइटम यहाँ पर एक हो, इसके बावजूद भी लिस्ट पूरी आ रही ब्लैंक, जो आइटम नहीं मिला वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि नहीं बस इतना ही ठीक है ऐसा ही आए, तो ये इतने आइटम आ जाएंगे, बाकी ब्लैंक आएगा। और आप इस ब्लैंक को खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं और वो होगा ऑफसेट का। यहीं पर असाइन कर लेंगे हम, जस्ट साइड में भी कर सकते हैं या एक रो छोड़कर भी कर सकते हैं, यहीं कर लेते हैं हम। इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है, दी गई रेंज में डेटा सर्च करके उसको प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफसेट में ये पूछ रहा है रेफरेंस कि किसमें आपको ऑफसेट चलाना, तो हमने रेफरेंस को पास किया, ये पूरा डेटा हमारा जहां तक है, ठीक है। यहां तक हमने रेंज ले लिया, कॉमा लगाना है, रो और कॉलम की वैल्यू मांग रहा है तो इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं देना यानी कॉमा लगाना है, कॉलम भी नहीं देना यानी कॉमा लगाना है। हाइट की जगह ये पूरा जो टेक्स्ट है इसमें हाइट है तो इस हाइट की जगह आप लगा दीजिएगा काउंट का फॉर्मूला। काउंट क्या करेगा, काउंट में भी काउंट इफ हम लगाएंगे। इस काउंट इफ को रेंज देंगे, रेंज पूरी वही दे देना है जो हमारी रेंज है। काउंट क्या करता है, किसी भी डेटा टेक्स्ट को काउंट करने का काम करता है, इसको हमने बखूबी अटेंडेंस शीट में सीखा है। तो यहां पर हमने पूरा रेंज दिया, इस रेंज में किसे फाइंड करना है तो डबल नोटेड के अंतर्गत आप लगा दीजिएगा स्टार एंड क्वेश्चन मार्क्स, यानी एनी टेक्स्ट। हम इस
हमें इस काउंट को कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे इसमें किसे फाइंड करना है, तो हमने कहा कि जो भी टेक्स्ट हो उसके लिए आपको यूज कर लेना क्वेश्चन मार्क एंड स्टार, ठीक है ना। तो जो टेक्स्ट होगा उसको ये काउंट करके बता देगा, बाकी मामले को छोड़ देगा, ठीक है। यानी रेंज जो हाइट है वो कितना जाए, तो हमने कह दिया कि जहां तक टेक्स्ट हो वहां तक इसका हाइट जाए। इस पूरे डेटाबेस में यहां तक टेक्स्ट है तो जो ऑफसेट है वो इतनी हाइट लेगा, बाकी को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि काउंट ने ऐसा बोला है। काउंट करके कौन देगा? काउंट का फॉर्मूला, काउंट इफ यदि कोई डेटा है तो, ठीक है। कोष्टक बंद करना है, कॉमा, विड्थ नहीं देना है आपको, कोष्टक बंद कर देना है, देन 0 लगाना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, आप इसको चाहे तो डबल क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हैज रेफरेंस यहाँ पर आ गया, पर हमें इसी की जरूरत है, ठीक है। अब हम इस एड्रेस को यहाँ पे पास कर सकते हैं, या इस एड्रेस को आप पूरे को, ये जो ऑफसेट का फॉर्मूला है इसको ही आप कॉपी कर लेना। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस एड्रेस पर गए, यहां पर हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। वैलिडेशन में जाने के बाद यहां जो हमने रेंज दिया है, यहां आप ऑफसेट का फॉर्मूला जो आपने लगाया था उसको पेस्ट कर दीजिएगा, देन ओके करिएगा। अब एरर नहीं आया है, ठीक है। यहां पर हमने लैपटॉप टाइप किया, आप देख रहे हैं जो ब्लैंक स्पेस था वो खत्म हो चुका है। तो यदि आप ब्लैंक स्पेस खत्म करना चाहते हैं तो ऑफसेट के फॉर्मूले पे जाएं। आप चाहते हैं कि साहब चलेगा, हम तो इतनी उलझन नहीं पालना चाहते हैं, तो यहीं रुक जाए। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर रेंज नहीं आ रहा, यहां पे आपने टाइप किया MI तो वही आइटम आएंगे, बाकी का जो स्क्रॉल आ रहा है वो नहीं आएगा, जबकि नीचे वाले इसमें आएगा स्क्रॉल, ये आ रहा है, इसमें स्क्रॉल नहीं आ रहा है। तो स्क्रॉल को खत्म करने के लिए हमने ऑफसेट का फॉर्मूला यूज किया है। अब एक सबसे बड़ी और पेचीदा समस्या, बोले सर अभी बचा है? हाँ, इसके पहले ही राधा तो सिर पकड़ने लग गए थे। हाँ, वो होती है एक्सेल में अधिकतर, है ना। तो समस्या क्या है? ज्वलंत समस्या। ज्वलंत समस्या ये कि इसने जो सर्च किया उसी ड्रॉप डाउन का किया। अब हमें दूसरी लिस्ट में जाना है, दूसरा आइटम, तो आप सर्च किससे को करें? इसकी वैल्यू को सर्च करें, ठीक है कि नहीं। तो हमें यहां पर यदि हम सर्च को ये कमांड देते हैं, यहां हमने सर्च लगाया है, कहां? यहां लगाया हमने ना। इस सर्च को कमांड लगाया तो इस सर्च में ये फैसिलिटी नहीं है कि सारे टेक्स्ट को उस सभी टेक्स्ट में सर्च कर ले। किसी एक के को सब में कर सकता है, सबके को सब में नहीं कर सकता, ये इसकी कमी है। हमें तो एक के लिए निकाला है ना अभी। जो बिल बुक यूजर है वो तो सब जगह यही सुविधा चाहेगा कि अब MI का मोबाइल खरीद लिया होता है सामने वाले ने, उसका कहना है साहब मुझे तो आपकी दुकान में लैपटॉप भी रखा है, तो बोले आप लैपटॉप भी दे दो। तो हमने किया लैपटॉप कौन सा, बोले कौन कौन से हैं, तो यहां पर हम चाहेंगे कि वो सारे लैपटॉप आ जाए, तो यहां पर थोड़ी ना आएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू को उसने उस लिस्ट में फाइंड नहीं किया है। और जब सर्च को हम इसको देने जाते हैं रेंज को, तो वो सर्विस अवेलेबल नहीं है। अब हमारे इसमें कितने रो है, तो हमने तकरीबन 40 आइटम का रो बना रखा है। इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले को 40 बार हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हमने जब फॉर्मूला लगाया तो हमने कहा कि किसकी वैल्यू फाइंड करे, तो बोले S7 की करे। जब हम दूसरी बार लगाएंगे तो बोले S8 की करे, अगली बार लगाएंगे तो S9 की करे, यह हमें देना पड़ेगा। या इसका कोई लॉजिक देखें, लॉजिक हम इफ लगा सकते हैं, पर इफ वाले मामला कब है, जब एक आइटम ले आओ। हम कह सकते हैं कि यदि इसमें कोई वैल्यू नहीं हो तो इसकी वैल्यू देखें, नहीं तो इसकी देखें, इसकी देखें। यहां ऐसा नहीं कह सकते। यहां तो हमें कहना है कि जिसका टेक्स्ट हो वो टेक्स्ट दोनों में हो सकता है, तो ये उलझने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम उतनी बार फॉर्मूला लगा करके उन सबको अपना अपना एड्रेस दे देंगे कि साहब देख लो, और इनको सबको छिपा देंगे। ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि इस बिल बुक में इस सीट का करोगे क्या, बाकी के कॉलम का कोई यूज नहीं है। तो हम इसको यहां फॉर्मूला बना करके सर्च बॉक्स और यहां असाइन कर देंगे, ठीक। तो इसको आप करिएगा, यानी उतने टाइम, तो हमेशा के लिए सर्च बॉक्स की कमांड आपके साथ हो जाएगी, ठीक है।